दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो देखिए, आप सभी जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो है आप सभी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे TRE 2.0 जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसमें बहुत बच्चों को काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। अब वहाँ सारे परेशान हैं कि हम क्या करें, इस चीज़ में क्या भरें। अब जैसे यहाँ पर ये मैं कॉलम दिखा दूँ तो यहाँ पे आपका एज एक्सेम्पशंस आ रहा है, जिसमें लोगों का कहना है कि क्या मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या ये भरूं या नहीं भरूं। इसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ये कक्षा 9-10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट पेपर 1, जिसमें आपको 4 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिखा रहा है। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट जो है यहाँ मेंशन किए गए हैं: हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको फिर से 10 इयर्स एज एक्सेम्पशन दिखा रहा है, जिसमें आपको अरेबिक, पेरिसियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन और मैथिली दिखा रहा है। इसके अलावा एक अन्य विषय भी आप सभी को दिखा रहा है। तो सेम यही चीज़ आपको नीचे जो कक्षा 11-12 के लिए है, आपको वहाँ भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। यही 3 ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और काफ़ी बच्चों ने जो इसमें अन्य विषय जो है अप्लाई किया है। तो क्या ये सही है या हमें क्या भरना चाहिए, ये चीज़ आप सभी पूछना चाहते थे कि हम यहाँ पे कौन से ऑप्शंस पे टिक करें, 1 पे करें, 2 पे करें, 3 पे करें, किस पे करें। तो चलिए इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट है वो मैं आप सभी को दिखाऊंगी और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनके ट्वीट में क्या कहा गया है। There seems to be unnecessary confusion in selecting estate paper 1, 2 or other या फिर other subject. Obviously, a candidate can apply. अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट करिए, देखिए, obviously a candidate can apply only in a subject in which he has cleared estate. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस सब्जेक्ट से आपने अपना एस्टेट पेपर पास किया है, आपको केवल वही सब्जेक्ट जो है अप्लाई करना है, उसी सब्जेक्ट के लिए भरना है। दिस सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एज रिलैक्सेशन, सिमिलरली अदर मीन्ट अदर सब्जेक्ट ओनली। यानी कि यहाँ कहा गया है, इनके अनुसार अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एज एक्सेम्पशंस, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आप हिंदी के लिए अप्लाई करें, इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए अप्लाई करें, साइंस है, साइंस के लिए अप्लाई करें, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है टिक करेंगे। यानी अगर आपका पहले कॉलम में अगर हिंदी आपका पेपर है तो आप 1 वाला कॉलम पे टिक कर दीजिए, अन्य विषय से आपका कोई मतलब नहीं है, या एज जो ये एग्जाम्पशंस है उससे आपका कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है, ऑप्शन 1 जो है टिक कर देना है। सेम यही चीज़ आपको ये करना है, क्योंकि आपने एस्टेट पेपर जो है इन सब्जेक्ट से पास किया है, तो आपको बस वही ऑप्शन पे टिक करना है, बाकी के ऑप्शंस नहीं देखने। अन्य विषय यानी कि जो विषय इसमें सम्मिलित नहीं है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। यानी कि इतने जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सब्जेक्ट अगर यहाँ मेंशन नहीं है तब आप इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो अन्य विषय उन लोगों के लिए है। तो यहाँ यही कहना था। तो अब आप सभी का ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि यहाँ ये सारे चीज़ें जो है दी गई थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि जिन्होंने इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया है तो वो क्या करें। तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर भी दिया है और आपने ये विषय चुन लिया है, अन्य विषय वाला चुन लिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को लेके परेशान मत होइएगा। ये एक नॉर्मल चीज़ था जो आपने भर दिया, तो इतना आपका नहीं आएगा। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सब कुछ सही है, तो इस चीज़ से इतना इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अपने पेपर पे ध्यान दीजिए, तैयारी पे ध्यान दीजिए। और एडिट का ऑप्शन आएगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं, तब जाके देख लीजिएगा। फ़िलहाल जो है आपको कोई इतना इस चीज़ को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।